नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 7 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसन मुंह किस बैंक के सीईओ बने हैं? तो वे सीईओ बने हैं बैंक ऑफ सिंगापुर के। बात करते हैं सिंगापुर की, तो राजधानी सिंगापुर है। प्रधानमंत्री ली सेन लुंग और राष्ट्रपति हलीमा याकूब। बैंक ऑफ सिंगापुर ने जैसन मुंह को अपना नया सीईओ बनाया है। वे 6 मार्च को बेहरीन सारे की जगह लेंगे। बैंक ऑफ सिंगापुर की स्थापना जो है सन 2010 में हुई थी। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को, दोबारा से सुन लीजिए। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता हुआ है? तो ये हुआ है इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के साथ। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में है। इसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? सत्या नडेला। बात करते हैं यूएसए की, राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और माइक्रोसॉफ्ट ने एक समझौता किया है, जिसके जरिए देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें बाजार सपोर्ट और विस्तार करने के लिए मेंटरशिप तथा एंटरप्राइज बनने में मदद की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इस देश का नाम है कैप बर्डे। बात करते हैं कैप बर्डे की, तो राजधानी है प्राय। प्रधानमंत्री उलेसिस कोरेया ई सिल्वा और राष्ट्रपति जोस मैरिया नीव्स। कैप बर्डे स्टेडियम का नाम पेले के नाम पर रखने वाला पहला देश बन गया है, क्योंकि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने ऐसा करने के लिए हर देश को बुलाया है। अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे अपने राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम ब्राजील के महान खिलाड़ी के नाम पर रखेंगे, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में 29 दिसंबर को 82 साल की उम्र में हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा तुर्की। बात करते हैं तुर्की की, राजधानी है अंकारा। राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआन। गैस के बुनियादी ढांचे को खोलने के लिए तुर्की ने फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो ये शिखर सम्मेलन कब होगा? फरवरी 2023 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने हाल ही में चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किस देश में किया गया इसका उद्घाटन? नेपाल में। काफी विवाद हो रहा है इस पर। बात करते हैं नेपाल की, तो राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री जो तीसरी बार अभी हाल ही में नए बने हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वे राष्ट्रपति हैं गुयाना के। बात करते हैं गुयाना की, तो उसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। प्रधानमंत्री मार्क एंथोनी फिलिप्स। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली अमेरिका स्थित व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल और डीएसबी समूह के सीईओ पीयूष गुप्ता 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 27 प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। तो ये इंदौर में 8 से 10 जनवरी को
आयोजित किया जाएगा। क्रम कौन सा हुआ? 17वां। और 16वां कब हुआ था? ये नई दिल्ली में वर्चुअल मोड में हुआ था 2021 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की? तो ये की है फ्रांस के साथ। फ्रांस की राजधानी पेरिस, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है। भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को एक उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान अपने समग्र सुरक्षा सहयोग का जायजा लिया है। सॉरी। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो ये देश रहेगा स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और यहाँ के सम्राट कौन है? फिलिप सिक्स। तो स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बनने जा रहा है। पुस्तक मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत CESL ने कितनी इलेक्ट्रिक बसों के दूसरे टेंडर की घोषणा हाल ही में की है? तो उनकी संख्या है 4675। नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, तो शॉर्ट में कहते हैं CESL ने 4675 इलेक्ट्रिक बसों के दूसरे टेंडर की घोषणा हाल ही में की है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वाहन स्क्रैपिंग के लिए कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ चुके हैं? तो उनकी संख्या है 11। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत वाहन स्क्रैपिंग कहते हैं खराब वाहनों को कबाड़े में बदलना। इसके लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली अर्थात NSWS से जोड़ा गया है। अब ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या? तो इस पॉलिसी को 1 अप्रैल 2022 को लागू कर दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिए, कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2022 को। इस नीति के तहत निजी वाहनों के लिए 20 साल तक फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल पूरे होने के बाद इसको कबाड़ करने की जरूरत होती है। केंद्रीय बजट 2021-22 में इस पॉलिसी को घोषित किया गया था और अब राज्यों द्वारा इसका तेजी से पालन किया जाना शुरू हो गया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि व्हीकल स्क्रैपिंग इकोसिस्टम में निजी निवेश को आकर्षित करना भी है। तो जो निजी वाहन हैं उनकी अवधि कितनी है फिटनेस की? 20 साल। और कॉमर्शियल वाहनों की कितनी रहेगी? 15 साल। इसके बाद उनको कबाड़े में बदल दिया जाएगा। यही इस पॉलिसी का उद्देश्य है। तो इसमें जो है 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए हैं। ये फोटो में देखिए कैसे पड़ी हैं गाड़ियां इसी तरह से। किसने जनवरी 2023 में परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण यानी IESH का शुभारंभ किया? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण शुरू किया। इसका उद्देश्य
व्यक्तिगत खपत बास्केट के आधार पर मूल्य उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति के व्यक्तिपरक आकलन पर नजर रखना है। और आरबीआई की ओर से हंसा रिसर्च ग्रुप को इस सर्वेक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा बीरोबोर क्या है? तो ये चर्चा में रहा था बीरोबोर, तो ये क्या है? तो बीरोबोर ऐसे जीव को कहते हैं जो वायरस को खाते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में दावा किया है कि बीरोबोर एक जीव है जो वायरस को खाता है। ये अभी ऐसी खोज की गई है। यह किसने की है? यह सफलता जो पाई है जॉन डेलोंग और उनकी टीम ने। विज्ञान पत्रिका न्यू एटलस के अनुसार जॉन डेलोंग संयुक्त राज्य अमेरिका में नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय के एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं। उनकी टीम ने इस को खोजा है, इस जीव को जो कहते हैं बीरोबोर, और ये जीव जो है वायरस को खाता है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम हो गया अक्षरधाम एक्सप्रेस। रेल मंत्री ने कहा है कि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि के तौर पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीबी आनंद बोस। इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को दीदीर सुरक्षा कवच नाम दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में टीएमसी सरकार के खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गईं। देश में एकता संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहती हूं। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको विनम्रता से लोगों की बात सुननी होगी। उन्होंने भाजपा और वाम दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राम और वाम अब एक हो गए हैं। तो राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा सरकार के झुग्गी सुधार और भूमि शीर्षक कार्यक्रम JAGA यानी उड़ीसा रहने योग्य आवास मिशन, तो इस मिशन ने जो है यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी वाराणसी में। 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप वाराणसी में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। टीम का कप्तान पुरुषों में अक्षय कुमार और महिलाओं में अनामिका सिंह को बनाया गया है। आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए FIH ने किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? बात करते हैं FIH की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट तैयब इकराम है। तो ये FIH ने किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो ये बनाया है JSW को। भारतीय कंपनी समूह JSW को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने
आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। तो ये हॉकी पुरुष विश्व कप कहाँ होगा? राउरकेला, उड़ीसा में। वर्तमान में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक कौन है? पार्थ जिंदल। पार्थ जिंदल का नाम याद रखिए। किस राज्य में इमोइन इरत्पा महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल एल गणेशन। इमोइनू दिवस मणिपुर के मेइतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत मनाया जाता है। इमोइनू दिवस का पारंपरिक त्योहार वाचिंग के मेइतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। इस साल यह 3 जनवरी को मनाया गया। इस दिन घाटी के लोग इमोइनू इरत्पा अनुष्ठान के अंतर्गत विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे इमोइनू इरत्पा को स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी मानते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बनेंगे? तो ये बनेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 5वीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्रवाई का संचालन किया। मुख्यमंत्री ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य कॉन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद के सरदार धाम में 6 से 8 जनवरी तक स्वास्थ्य डायबिटीज केयर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड रिसर्च द्वारा स्वास्थ्य कॉन 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये करेगी उड़ीसा सरकार। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री ने 4 जनवरी को अगले 1 साल के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति महीने 5 किलो चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन होगा कर्नाटक में। राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित होगा और ये 12 से 16 जनवरी 2023 तक मनाया जाएगा। युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करेगा जो 12 जनवरी को मनाई जाती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? ये प्रश्न कल भी बताया था आपको। तो ये वाराणसी से करेंगे डिब्रूगढ़, असम के लिए। गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल एल गणेशन। मणिपुर में जेलिया ग्रोंग समुदाय का गान नगाई त्योहार 4 जनवरी को मनाया गया। गान नगाई त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है जब किसानों ने अपने अन्न भंडार में अपने खाद्यान्न का भंडारण किया है। त्योहार के दौरान जेलियान ग्रोंग समुदाय सर्वशक्तिमान को अच्छी फसल की पेशकश करके और आने वाले वर्ष में बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करके अपना आभार प्रकट
करता है। मणिपुर में जेलिया ग्रोंग समुदाय में रोंगमेई, लेओंगमेई और जेमे जनजातियां शामिल हैं। तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजस्व गांव को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। अब पॉइंट नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज भी राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जैसे पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार आदि पुलिस का काम करते हैं। काफी खराब स्थिति है। केंद्र ने किस राज्य के जैन तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है? तो ये कहां पर है? झारखंड में है। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल श्री रमेश बैस। पर्यावरण मंत्रालय को पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य में कुछ गतिविधियों को लेकर जैन समुदाय के विभिन्न संगठनों के द्वारा कई ज्ञापन मिले थे। इन ज्ञापनों में झारखंड सरकार द्वारा पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य के पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना के प्रावधानों को गलत ढंग से लागू करने का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार को पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण करने वाले प्रावधानों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इन प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र में पालतू पशुओं को लाना, तेज म्यूजिक बजाना और शराब की बिक्री समेत कई अन्य कृत्यों का निषेध किया गया है। इसके अलावा पारसनाथ पर्वत पर मांसाहारी भोजन और शराब का प्रयोग तथा बिक्री रोकने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया इसका आंसर है। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? उस स्टेशन का नाम क्या है? वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे के वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणीकरण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रदान किया जाता है। हमारा 30वां प्रश्न है, किस राज्य के मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये कहां पर है? गोवा में। राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लई। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, इसका जो है गोवा का, ये कहाँ गोवा में, इसका नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के रूप में करने को मंजूरी दे दी है। गोवा में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। हवाई अड्डे का नाम आधुनिक गोवा के निर्माण में स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री के योगदान के सम्मान में रखा गया है।
काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। इसकी लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी लंबाई है 762 किलोमीटर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। प्रयागराज मंडल के सतरैनी रसूलाबाद फैजुल्लापुर खंड में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद इसे हासिल किया गया। इसके साथ ही भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड भी बन गया है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये कर लीजिए और एक ये कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 32वां प्रश्न है, ओडक कुझल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अंबिका सूथन मंगड को। लेखक अंबिका सूथन मंगड को उनके लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु के लिए ओडक कुझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मलयालम में लघु कथाओं के सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार महाकवि श्री जी शंकर कुरूप की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां। आज प्रश्न ज्यादा ले लिए थे दोस्तों, इसलिए वीडियो जो लंबी हो गई ज्यादा है। मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.N. रवि। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।